keep it real. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 to 12 क्लासेस। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। आज हम इसके चैप्टर नंबर 2 की प्रश्नावली 2.5 का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। प्रश्नावली 2.5 का आज हम अध्ययन करेंगे। तो इस प्रश्नावली 2.5 में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक के वीडियो, उस क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कर लिया था ना। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 तक के वीडियो को आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और अब हम आज देखने वाले क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। क्या कह रहा है भैया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, है ना। तो फर्स्ट वाला दिया गया है कि 8a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 12a की घात 2 इंटू बी प्लस 6ab की घात 2, है ना। तो देखिए कैसे हम करने वाले हैं ना, बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। तो आप भी अपनी कॉपी और पेन को ले लीजिए और हमारे साथ साथ क्वेश्चनों को हल कीजिए। देखिए, 8a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 12a² b प्लस 6ab²। अब ये देखो, इसको क्या करने वाले हैं। इसमें देखो घात 3 दिख रहा है ना, तो एक फार्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला? ए वाला। a प्लस बी पूरे की घात 3 क्या होता है, हमें पता है ना क्या होता है कि a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी है, ये तो होता है। अब देखो, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab का इसमें गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा 3ab। एक 3a² हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3a² b प्लस 3a इंटू b², है ना। कर सकते हो ना, 3ab जब इसमें गुणा कराओगे दोनों में तो एक 3² b और 3ab² हो जाएगा। अब देखो, यानी कि हम a प्लस बी पूरे की घात 3 को ये चीज़ ए भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। अब देखो क्या करने वाले हैं, हम देखो तुलना कर सकते हैं कि नहीं इस वाले पद से। देखो, a की घात 3 b की घात 3 प्लस 3a² b ए बी स्क्वायर है ना। कुछ चीज़ें मिल रही हैं ना, देखो कुछ चीज़ें मिल रही हैं, बस केवल अंक नहीं मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इस रूप में बनाएंगे ना, इस पूरी चीज़ को इस रूप में बनाएंगे। जब इस रूप में बन जाएगा तो हम इस चीज़ को ए लिख सकते हैं, छोटा सा रूप लिख सकते हैं ना। तो अब क्या क्या करने वाले, देखो 8a की घात 3 को लिख सकते हैं 2a पूरे की घात 3 लिख सकते हैं ना। अब देखो b की घात 3 को b की घात 3 ही लिख देते हैं, है ना। अब मतलब देखो, यहाँ से a और b मिल गया ना। ये देखो, a क्या मिला 2a मिला, b क्या मिला b ही मिला। देखो, a की घात 3 यानी कि 2a की घात 3, यानी कि a यहाँ पे क्या है 2a है। अब b की घात 3 अब b यहाँ पे क्या है b, b है ना। तो बात समझ रहे हो ना हमारी। अब देखो, यानी हमें a और b का मान मिल गया है। अब क्या करेंगे 3a²b। अब देखो 3a² b। अब देखो 3, अब a क्या हमें मिला 2a मिला, तो इंटू 2a का लिख सकते हो स्क्वायर। अब b क्या है b ही है, तो इंटू b। अब प्लस 3ab, तो देखो 3, अब a क्या हमारा 2a है, तो इंटू 2a। और b क्या है b ही है, b ही है, तो b²। तो देखो बना कि नहीं, देखो a की घात 3 यानी कि 2a की घात 3, b की घात 3 का मतलब b की घात 3, 3a²b। 3a हमारा क्या था 2a है, तो 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab²। 3a क्या हमारा 2a है, तो 2a लिख दिया। b क्या है यहाँ पे b ही है, तो b लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया। तो यानी कि हमने क्या किया, इस चीज़ को इस रूप में बनाया। तो अगर इस रूप में ये चीज़ बन जाता है तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं ना। देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2a प्लस बी पूरे की घात 3। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं, देखो हमने यही तो बताया कि a और b का हमने मान यहाँ से फाइंड कर लिया। a बराबर क्या बना हमारा 2a मिला, b बराबर क्या मिला b ही मिला। तो a प्लस b घात 3, तो a हमारा 2a, b हमारा b, तो a प्लस बी घात 3। समझ रहे हो ना बात को। अब देखो, अगर जैसे कि 2 की घात 3 है तो इसको हम 2 गुणे 2 लिखते हैं ना। तो इसी तरह अगर इसकी 2a प्लस बी की घात 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस बी एक ब्रैकेट में, 2a प्लस बी एक ब्रैकेट में, 2a प्लस बी एक ब्रैकेट में। तो यही इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया ना भैया। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसमें क्या करना था, सिंपल सा कुछ नहीं करना था आपको। ये वाला फार्मूला याद था, a प्लस बी पूरे की घात 3, a की घात 3 b की घात 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। 3ab का हमने गुणा करा दिया तो हमें मिल गया कुछ इस रूप से ना। देखो a² b
ए बी स्क्वायर, है ना। मिल गया कि नहीं मिला। अब देखो हम क्या करेंगे, ए और बी का मान फाइंड करेंगे। देखो ए और बी का मान हमें नहीं पता है ना, यहाँ पे देखो 8a है, बी की घात 3 है। तो हमने क्या किया, ए और बी का मान ऐसे ज्ञात किया कि ए की घात 3 है तो इसको हम लिख सकते थे 2a पूरे की घात 3 लिख सकते थे ना। तो हमने 8a को 2a की पूरे की घात 3 लिख दिया, इसी तरह बी की घात 3 लिख दिया, बाकी को हमने बना लिया जिस प्रकार से हमने बताया ना। तो देखो जब इस रूप में बन गया तो हम a प्लस बी पूरे की घात 3 लिख सकते हैं, तो 2a प्लस बी पूरे की घात 3 लिख दिया, बाकी विस्तार रूप में लिख दिया। अब देखो इसी तरह इसमें क्या है, ये फर्स्ट वाला हो गया 7 8 का। अब देखो इसका सेकंड वाला क्या है कि 8a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a स्क्वायर बी, है ना। अब ये वाला देखेंगे तो देखो सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला क्या है 8a की घात 3, बहुत ही आसान है। तो इसमें हम बता दे रहे हैं कि अगर आपको मान लो थोड़ा याद करना चाहते हो कि हाँ एक क्वेश्चन अगर मान लो आता है तो हम क्या चीज़ इसमें याद कर सकते हैं, तो बता दे रहे हैं, ये भी बता देंगे। अब देखो क्या करना है, क्वेश्चन जैसे आपके सामने आया तो पहले आप सोचो कि हाँ हमने क्या ऐसा कोई फार्मूला याद किया है। देखो ए की घात 3 बी की घात 3 ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, तो लग रहा है ना ऐसा कोई फार्मूला हमने याद किया। और यहाँ पे देखो माइनस माइनस है, तो हाँ देखो एक फार्मूला और याद किया आपने इस रूप का। देखो कौन सा वो याद किया है आपने, ये वाला याद किया है। कौन सा याद किया, ये वाला। कौन सा है, ये वाला देखिए, ए माइनस बी पूरे की घात 3 हमारा क्या होता है, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस का 3ab इंटू का ए माइनस बी, है ना। टाइम ज़्यादा लगेगा चलेगा, पर आपको बात समझ में आनी चाहिए ना। अब देखो हमने ये तो याद किया था ना, पर ए भी तो हमने बताया था कि ए की घात 3 बी की घात 3 माइनस का 3ab का जिसमें गुणा कराओगे तो 3a स्क्वायर बी। अब देखो माइनस माइनस, तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता है ना। अब 3a बी स्क्वायर 3ab स्क्वायर, देखो ए की घात 3 बी की माइनस बी की घात 3 माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी पूरे की घात 3 को ये चीज़ लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं ए भी लिख सकते हैं ना। तो दोनों चीज़ लिख सकते हैं। तो अब देखो क्या करना है, हमें ये वाला फार्मूला ऐसे यूज़ करना है। देखो माइनस हर जगह है ना, हर जगह माइनस है, तो हमें क्या लगा कि हम ये वाला फार्मूला अब यूज़ करेंगे ना। इस बार कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला। देखो ए की घात 3 बी की घात 3 ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, तो इस रूप में इसको हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो 8a को लिख सकते हैं 2a पूरे की घात 3, है ना। अब बी की घात 3 को बी की घात 3 ही लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते हैं। अब देखो माइनस का 3a स्क्वायर बी, तो लिखो 3। अब ए और बी क्या मिला हमें, ए देखो ए बराबर 2a मिला, बी बराबर बी ही मिला, तो इंटू ए स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर इंटू बी, बी ही लिख दो, प्लस अब देखो 6 कहाँ गया, यहाँ पे देखो 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी, क्या लिखना है 3 प्लस 3a स्क्वायर बी, तो ए बराबर 2a बी बराबर बी है, तो 3 इंटू 2a बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, है ना। देखो ये चीज़, इस चीज़ को हमने इस रूप में लिखा कि नहीं, इस रूप में इस चीज़ को लिखा कि नहीं लिखा ना। देखो ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab। अब ए बी, ये 2ab कहाँ से लिखा, अब देखो हमने ए और बी का मान हमने ज्ञात किया ना। 8a की घात 3 को 2a लिख सकते हैं, 2a की घात 3 लिख सकते हैं, बी की घात 3 को बी की घात 3 ही लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को पूरा हम लिख सकते हैं क्या, 2a माइनस बी पूरे की घात 3 लिख सकते हैं ना, हमने बताया। अब देखो इसको लिख दो 2a माइनस बी एक ब्रैकेट में, 2a माइनस बी एक ब्रैकेट में, 2a माइनस बी एक ब्रैकेट में, है ना। तो समझ में आया कि नहीं। तो जब तक आप फार्मूले नहीं याद करोगे ना तब तक आपको कुछ होने नहीं वाला है। देखो जो हमने इसमें दो फार्मूले यूज़ करने ना, एक a प्लस बी पूरे की घात 3 और एक a माइनस बी पूरे की घात 3, बस अगर ये दो फार्मूले आपको याद हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए आसान है ना। एक ये वाला यूज़ करना है, याद करना है, और एक वाला याद करना है ना। तो अब देखो इसी तरह सेकंड थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है इसमें, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 27 माइनस का 125 ए की घात 3 माइनस का 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, है ना। अब देखो इसको कैसे लगाने वाले हैं, कुछ नहीं करना है, बता रहे हैं। देखिए थर्ड वाला क्या है इसका, थर्ड वाला दिया गया है 27 माइनस का 125 ए की घात 3 माइनस का
135 ए प्लस का 225 ए स्क्वायर, है ना। अब देखो अब क्या करना है इसमें। अब इसमें देखो कौन सा फार्मूला यूज होगा। 27 है, माइनस है, घात 3 है यहाँ पे, है ना। क्या है यहाँ पे, घात 3 है, माइनस 135 ए है और 225 ए की घात 3 है। अब देखो इसमें कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं कुछ। अब देखो हम कौन सा यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे घात 3 है, तो हम इसमें यूज कर सकते हैं ये वाला ए माइनस बी पूरे की घात 3 होता है ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस का 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, है ना। ये वाला यूज कर सकते हैं कि नहीं। हाँ सही सही, 3 बी स्क्वायर। तो अभी मतलब इसके पहले जो हमने फार्मूला यूज किया वही वाला फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा। देखिए अब देखो ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस का 135 से, तो देखो इसको हम कैसे बना सकते हैं ना। देखो इस रूप में बनाना है इस चीज़ को, इस पूरी चीज़ को इस रूप में बनाना है, इस रूप में बनाना है। तो इसको बनाते हैं चलो। 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 3 का घन होता है ना। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं 27 को, क्या करो आप, ऐसे गुणनखंड ऐसे ज्ञात करो, है ना, करना जानते हो। 3 की घात 3 आएगा। अब माइनस 125 को लिख सकते हैं क्या, 125 कितने, बच्चों 25 पंचे 125 यानी 5 की घात 3, 5 की घात 3 पचम 25, देखो 5 गुड़े 5 पचम 25, 25 गुड़ा 5 पचम 25, 5 हासिल 2 5 10, 10 2 12 ना, तो 125। तो ये क्या होता है 125 5 की घात 3 होता है इंटू ए की घात 3, है ना, माइनस 135, अभी ऐसे ही लिखो ना, प्लस 225 को भी वैसे ही लिखो, कुछ मत करो अभी, क्योंकि अभी हम कुछ और करने वाले हैं ना। तो अब देखो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3 की घात 3 माइनस, अब देखो घात समान है आधार अलग अलग है, तो आधार का गुणा हो जाएगा, घात को एक बार लिख देंगे, ये घातांक का नियम है। तो 5a पूरे की घात 3 माइनस का, अब देखो अब करने वाले यहाँ से ना, अब ये चीज़ के रूप में बनाएंगे, क्योंकि हमें क्या मिल गया, ए का मान मिल गया, बी का मान मिल गया, ए बराबर 3 मिला, बी बराबर 5a मिला। अब देखो माइनस का 3, ए बराबर हमें क्या मिला, 3 मिला, तो इंटू 3 की घात 2, इंटू मतलब गुणा, इसका मतलब गुणा ना, 3 की घात 2 इंटू बी बराबर 5a मिला, 5a इंटू यहाँ पे मतलब गुणा ना, अब प्लस 3 इंटू ए बराबर क्या मिला, 3 मिला, बी बराबर क्या मिला, 5a मिला, तो बी का स्क्वायर यानी कि 5a का स्क्वायर, है ना। अब इसी को क्या कर लो, हल कर लो। देखो 3 की घात 3 माइनस 5a पूरे की घात 3 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस का 5a, पेन नहीं चल रही है, 1 मिनट कुछ करते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे देखो ये भी तो नहीं चल रही भैया, 1 मिनट रुक जाओ, पेन ही पता नहीं कैसे खत्म हो जाती है। तो देखते हैं कोई पेन चल रही है हमारे पास, फिलहाल ये वाली देखते हैं। 1 मिनट, ये भी नहीं चल रही है, ये भी नहीं चल रही है। ये चल रही है ना। अब देखो हाँ यहाँ ये वाली चल रही है, देखो 3 का स्क्वायर 5a की घात 3 माइनस का 3 इंटू वही चीज़ लिख रहे हैं ना, 3 स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 3 इंटू, है ना, 3 इंटू 5a स्क्वायर, यानी कि देखो इस रूप में हमने लिखा कि नहीं। अब देखो क्या ये चीज़ हमने जो इस रूप में बनाया क्या वो सही है। देखो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 इंटू यहाँ पे है ना, क्या है, इंटू है, इंटू का चिन्ह ना, 27 गुणा 5 करोगे कितना, 135 ए आएगा, 135 ए ही है तो आएगा, है ना। तो वही चीज़ आ रहा है ना। तो देखो मतलब कि हमने जो रूप बनाया वो सही बनाया। तो यहाँ ए का क्या मान मिला, 3 3 मिला, बी का क्या मान मिला, 5a मिला। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 माइनस
5a की घात 3 है ना। देखो 3 माइनस 5a की घात 3, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं अलग अलग। 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, तो ये इसका क्या हो गया, लास्ट आंसर हो गया ना। तो हमें लगता है आपको समझ में आया होगा, है ना। तो अब देखो, अब इसके आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इसका क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी आप लगाइएगा क्वेश्चन ना। देखो 64 ए की घात 3 माइनस का 27 बी की घात 3 माइनस का 114 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर है ना। अब देखो इस वाला ए वाला देखते हैं कैसे लगाना है इसको ना। तो देखो ये वाला भी देख लेते हैं। तो क्या दिया गया है, देखो क्या दिया गया, 64 ए की घात 3 माइनस का 27 बी की घात 3 माइनस का 140 ए स्क्वायर बी प्लस का 108 ए बी स्क्वायर है ना। अभी इसी को देखो इसको देखो कैसे हम हल करने वाले हैं ना, इसका कैसे गुणनखंड ज्ञात करने वाले हैं। तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है, देखो माइनस माइनस यानी कि ए माइनस बी पूरे की घात 3 ए की घात 3 माइनस का बी की घात 3 माइनस का 3 ए स्क्वायर बी माइनस का 3 ए बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यूज होने वाला है। तो अब देखो ये वाला फार्मूला यूज करके हम इसको हल करने वाले हैं ना। देखो इस रूप में बनाओ इसको ना, ये तो मैंने बताया इस रूप में बनाओ। तो इसको बना सकते हैं क्या, 4 चौक 16, 64 को लिख सकते हैं 4 की घात 3, 16 चौके 64, हाँ सही। तो 4a पूरे की घात 3 इसको लिख सकते हैं, 27 को 3b पूरे की घात 3 लिख सकते हैं माइनस का, अब देखो 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू ए हमारा क्या 4a है, 4a स्क्वायर बी क्या है 3b है, 3b है ना, माइनस का 3 इंटू ए क्या है 4a है, बी क्या है 3b स्क्वायर है ना। अब देखो इसको इसको इस रूप में हमने लिख दिया। देखो अब इसको हम लिख सकते हैं ये चीज़ ना, ए माइनस बी पूरे की घात 3 लिख सकते हैं। तो ए माइनस बी पूरे की घात 3 की ए क्या है यहाँ पे 4a है, बी क्या है 3b है। तो 4a माइनस का 3b पूरे की घात 3, समझ रहे हो ना बात को। अब इसको लिख सकते हैं 4a माइनस 3b एक ब्रैकेट में, 4a माइनस 3b एक ब्रैकेट में, और 4a माइनस का 3b एक ब्रैकेट में। तो यही हमारा क्या हो गया, लास्ट आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर बी वाला क्या है कि 27 पी की घात 3 माइनस का 1/216 और माइनस का 9/2 पी स्क्वायर प्लस का 1/4 इंटू पी। तो ये वाला आप क्या करोगे, इसको आप बताओगे हमें ना, क्या करोगे इसको आप बताने वाले हो। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ना। कैसे आप करोगे, इसमें फार्मूला यूज होगा ये वाला, ए माइनस बी पूरे की घात 3, यानी कि ये वाला फार्मूला यूज होगा इसमें। तो ये वाला फार्मूला यूज करके आप इस रूप में बनाइएगा इसको। इसको क्या करोगे, इस रूप में बनाना, इसके बाद बताना आंसर क्या आ रहा है ना इसका। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।